हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का ईडीयू मंत्रा ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज के अपने इस सीरीज में, जो कि मैथ का सीरीज है, इस सीरीज में जो भी हमने क्वेश्चन को शामिल किया है, चलिए उन्हें सॉल्व करते हैं। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, क्या है? पहला क्वेश्चन है हमारा, जो स्क्रीन पर आप जिसे देख पा रहे हैं, 366 पृष्ठों वाली एक पुस्तक के पृष्ठों को गिनने हेतु कितने अंकों की आवश्यकता होगी। तो क्वेश्चन आपने अच्छे से पढ़ लिया है, क्योंकि क्वेश्चन को यदि अच्छे से सॉल्व करना है, अच्छे से समझना है, तो सबसे पहला काम होता है क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना। क्योंकि अगर क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे नहीं तो उसको समझ नहीं पाएंगे क्या करना है उसमें। तो हमने क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लिया है और क्या करना है उसमें ये भी समझ लिया है। तो चलिए उसे सॉल्व करते हैं। इसमें कह रहा है 366 पृष्ठों वाली, मतलब एक बुक है, ठीक है ना, एक पुस्तक है जिसमें कितने पृष्ठ हैं? 366 पृष्ठ हैं, ठीक है। अब कह रहे हैं कि इसको यदि हमें गिनना है तो कितने अंक की आवश्यकता, मतलब कितने अंक उसमें आएंगे। तो चलिए इसको देखते हैं। देखिए, हम अगर 0 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो 0 से लेकर 9 तक जो संख्या होती है, ठीक है, ये संख्या क्या है? एक अंक वाली संख्या है, ठीक है। लिख देते हैं यहाँ के बीच, इनके बीच में क्या है? एक अंकीय संख्या कितनी है? 9 है। 0 से 9 तक के बीच में एक ही अंक है और टोटल कितने अंक आएंगे? 9 आएंगे, ठीक है। ये समझ में आ गया। आगे अब चलते हैं 10 से। 10 से कितना? 99 तक, ठीक है ना। के बीच दो अंकीय संख्या कितनी आएंगी? 90 आएंगी, ठीक है ना। 10 से 99 तक अगर देखेंगे तो कितने अंक आएंगे? 90 अंक आएंगे, जो क्या है? 2 अंक वाले हैं, ठीक है। अब कितना है? 100। 99 के बाद 100, जो कि 3 अंक का है। तो 100 से कितना, कितने टोटल हैं? 336, ये भी 3 अंक का है, तो 336 लेते हैं। 366 के बीच 3 अंकीय संख्या कितनी हो जाएगी? तो आप इसको काउंट कर लीजिएगा। 100 से 366 के बीच की जो संख्या आएगी, कितनी आएगी? 267, ठीक है, 267 होगी। अब अंक टोटल हमको बताना है, टोटल कितने अंक होंगे। तो फर्स्ट वाले में क्या, कितने अंक हैं? 9। और उनके बीच में कितने अंक हैं, मतलब कितनी अंक की संख्या? 1। तो 1, मतलब देखिए ऐसा समझिए कि टोटल उनके बीच में जो संख्या 9 आ रही है और एक ही अंक की है, तो 1 से लेकर 9 तक 9 ही हुआ, ठीक है ना। चाहे हम गुणा करें या ना करें, समझाने के लिए हम गुणा कर रहे हैं कि एक ही अंक वाली संख्या है, अब वो 9 है तो 9 ही होगी, ठीक है। धन ये जो है आपकी 90 जो संख्या आई है, 10 से 99 के बीच में 90 टोटल संख्या हुई है, लेकिन ये क्या है? 2 अंक की है, तो पूरे को हमको जोड़ना है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे? 90 गुणे 2 कर देंगे, तो टोटल कितने अंक हैं वो हमको पता चल जाएंगे। इसी तरीके से जो 3 अंक वाली हैं, तो टोटल जितनी संख्या आई है इसमें हम यहाँ 3 से गुणा कर देंगे, तो टोटल कितने अंक हुए हैं? 100 से 366 के बीच 267 जो हैं, ये 3 अंक वाले हैं, तो पूरे को गुणा कर देंगे तो पता चल जाएगा टोटल कितनी संख्या है। और इन सभी को क्या करेंगे? हम जोड़ देंगे। चलिए देखते हैं ये कितना आया। यहाँ पर अगर गुणा करेंगे तो 9 एकम 9 हो जाएगा, और ये 180 और धन कितना आएगा? 21, 18, तो 20, 3, 6,
और 2 8। ठीक है, टोटल कितना आया? टोटल अगर जोड़ेंगे तो कितना आएगा? टोटल आ जाएगा, चलिए यहाँ जोड़ लेते हैं, नहीं ऐसे ही जोड़ लेते हैं। 9 है और एक ये 10, 0 हो गया। ठीक है, और एक अंक वाला ये पूरा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से दूसरी संख्या लेंगे, दूसरी ये है और ये है, तो कितना हुआ था? 10। 8 में एक जो हासिल हुआ उसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 9, और 8 ये और एक ये 9, कितना आया? 990। टोटल इतने अंक आएंगे उसमें। ठीक है, तो इसके हिसाब से जो हमारा राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन बी, यही हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ये जो संख्या दी हुई है यहाँ पे, ये किसके बराबर है। ठीक है, तो चलिए सो हाँ बराबर तो पूछ रहा है, लेकिन परसेंट भी दिया, इसको ध्यान देना है। ठीक है ना, ये जो भी दिया है कितना परसेंट होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप कुछ ना करिए, एकदम दिमाग में रखिए कि जो भी संख्या दी है उसी में हम 100% कर देंगे। कितना परसेंट जब भी पूछे कि ये जो संख्या है वैल्यू तो वही है नीचे, ठीक है ना, और उसको कितना परसेंट में करके बताना है, तो क्या करना है हमको? 100% कर देना है। जब 100% करेंगे तो 100% करने के बाद इसी को हम सॉल्व कर लेंगे। तो कितना आएगा अब करके देख लेते हैं। 0.025 और बटे, अब आपको ये पता है परसेंट का मतलब है गुणे 1/100। ठीक है, और नहीं परसेंट की बात है, गलत हो गया। उसी संख्या को तो परसेंट में बताना है, तो हमको क्या करना है? गुणे 100 जो था वही रहेगा। यहाँ हमने अभी जो लिख दिया इसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ हमें क्या करना है? इक्वल टू लगा करके इसी को जो भी जितना परसेंट आ रहा है इसी को सॉल्व करेंगे। कहाँ दशमलव था? यहाँ पे था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? अभी हम 25 के बाद 100 से अगर गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 00 आएगा। और यहाँ दशमलव कितने अंक पहले है? 1 2 3, तो इधर भी 1 2 3 अंक पहले हम दशमलव लगा देंगे। ठीक है, और परसेंट लगा देंगे तो कितना आएगा? अब इसको हम लिख सकते हैं कितना? 2.5%, यही आएगा। तो इसके हिसाब से ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है ना, क्या करना है? जितनी भी संख्या है वो संख्या को हम 100 से कुल मिला के गुणा करना है बस। ठीक है ना, 100% से गुणा कर देंगे तो जितना भी आएगा गुणा करने पर वही उतना परसेंट उसका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, राजीव ने एक दिन किताब का 3/8 भाग पढ़ा। मीन्स एक किताब थी कोई भी, तो यहाँ मान लेते हैं, माना चलिए पहले आगे पढ़ लेते हैं, पूरा क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। राजीव ने एक किताब का इतना भाग पढ़ा, कोई एक किताब है उसका 3/8 भाग उसने पढ़ा है। कितने दिन में? एक दिन में। बकाया किताब और जो बची हुई किताब थी उसको, बकाया किताब का 4/5 भाग उसने दूसरे दिन में कितना पढ़ा? 4/5 भाग उसने पढ़ा। अब किताब के 30 पृष्ठ बच गए हैं। इतना सब कुछ पढ़ने के बाद 30 पृष्ठ उसमें बच भी गए हैं। पूछा जा रहा किताब के कुल कितने पृष्ठ थे। ठीक है, तो यहाँ हम क्या करेंगे? हम मान लेंगे, माना किताब में कुल x पृष्ठ थे। कितने थे? x पृष्ठ थे। ठीक है, अब जो भी क्वेश्चन कह रहा है उसी के अनुसार हमको यहाँ सॉल्व करते जाना है।
सबसे पहले क्या कह रहा है, एक किताब, राजीव ने एक दिन किताब का इतना भाग पढ़ा। तो चलिए चलते हैं, किताब का एक, यहाँ लिख देते हैं, एक दिन में किताब पढ़ा, कितना पढ़ा उसने, किताब का x इंटू का मीन्स जानते ही हैं गुणा, 3/8 भाग पढ़ा उसने। ठीक है, तो कितना आ गया ये, 3x/8 आ गया। आगे क्या कह रहा है वो, दूसरे दिन उसने किताब पढ़ा, कितना पढ़ा, बकाया किताब का 4/5। बकाया किताब कैसे निकालेंगे, तो जो हमारी मूल किताब है मीन्स x, इस किताब का, ये जो किताब है इसमें कितना पढ़ा था उसने, एक दिन में उसने पढ़ा था 3x/8 इतना उसने पढ़ा था। तो ये तो हो गया क्या, एक दिन वाला भाग। इसका कितना पढ़ा अगले दिन उसने, 4/5। पूरी बात समझ में आ रही है। देखिए एक दिन में उसने जो पढ़ा था वो कितना पढ़ा था, 3x/8 पढ़ा था उसने एक दिन में। अब कह रहा है कि जो बचा हुआ, तो बचा हुआ कैसे पता करेंगे, कुल किताब में से जितना उसने पढ़ा उसको घटाएंगे, तो हमको क्या पता चलेगा, शेष जो बचा है। अब इसका मतलब हो गया शेष, तो शेष का 4/5 भाग उसने दूसरे दिन पढ़ लिया। तो इतना तो समझ में आ गया कि दूसरे दिन उसने जितना पढ़ा है। अब आगे चलते हैं, आगे दिया है, आगे कह रहा है अब किताब के 30 पृष्ठ बच गए। तो चलिए अब उसको हम प्रश्नानुसार यहाँ लिख देते हैं जैसा कह रहा है। प्रश्न डायरेक्ट भी लिख सकते थे, यहाँ इसको अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन समझने के लिए हमने लिख दिया। अब जो क्वेश्चन कह रहा है वो क्या कह रहा है, जितनी टोटल किताब थी उस किताब का उसने एक दिन में कितना पढ़ा, 3x/8 पढ़ा, और दूसरे दिन उसने कितना पढ़ा, प्लस कर देंगे जो दूसरे दिन वाला है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहीं पे सॉल्व करेंगे कितना आएगा, ये सॉल्व करने पर आएगा, तो हमने नीचे लिख दिया है, चलिए इधर कर दे रहे हैं, आप लोग देख लीजिए। ये हो जाएगा x - 3x/8 इंटू 4/5। ठीक है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 8 का x में करेंगे तो होगा 8x - 3x/8 इंटू 4/5। इसको ऐसे ही रहने देंगे। इधर इसको 8x में से 3x घट जाएगा, कितना आएगा, 5x/8 इंटू 4/5। इसको हम सॉल्व गुणा करेंगे, क्या आएगा, इसको अगर हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 5 और 5 चौक 20x और बटे 8 पंच 40। ठीक है, ये आ गया 20x/40। तो दूसरे दिन वाला कितना हुआ, 20x/40। ये हुआ टोटल जो किताब थी उसमें 2 दिन मिलाकर उन्होंने इतना इतना पढ़ा, तो कितना बच गया, 30 बच गया। ठीक, वो हम बराबर करके 30 लिख दिए। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। सॉल्व करेंगे तो x माइनस और ये प्लस है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, चलिए इसका एलसीएम लेते हैं। 8 और 40 का 2 चौको 8, 2 दूना 4 0, 2 दूनी 4 और हम 2 1 2 पंचे 10, 5 1 5, कितना आया, 5 दूनी 10, दूना 20, दूना 40, 40 आपका आ गया। और ऊपर कितना आया, ऊपर हो जाएगा 8
5 40 और 5 3 15 x, ठीक है, प्लस 40 का नम 40 20 x बटे 40 ये आएगा और बराबर 30, ठीक है। अब क्या होगा आगे देखते हैं, x माइनस, अब ये जो है जोड़ देते हैं अंदर अंदर, कितना आएगा 15x और 20x जुड़ जाएगा तो 35x बटे 40 बराबर 30। और सॉल्व करते हैं इसको, 40 का x में गुणा करेंगे तो 40x माइनस 35x बटे 40 बराबर, इस 40 को चाहे तो इधर 30 में गुणा कर दे। चलो आगे करते हैं। अब क्या आएगा, 40x में 35x घटेगा तो 5x बटे 40 बराबर 30। अब यहीं पर चाहे तो काटने चलिए और आगे सॉल्व कर लेते हैं आप, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। इस 40 का हम 30 में गुणा कर देंगे, 4 तियाई 12 00 आएगा, ठीक है। अब हम x बराबर जब निकालेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा 1200 बटे 5 हो जाएगा। काट देंगे, कितनी बार कटेगा 5 दूनी 10 और 2 12 कितना हुआ 20 और 5 चौक 20 0, कितना आया 240। 240 पृष्ठ, ठीक है ना। कह रहे हैं किताब के कुल कितने पृष्ठ थे, तो कुल कितने थे 240 पृष्ठ थे, ठीक। जो भी पूछा वो हम लोगों ने सॉल्व करके बता दिया। देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, ये जो दिया है इसको सॉल्व करना है और बताना है, ठीक है। तो कौन सा आंसर होगा इसमें, तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए करना क्या है, अब एक तो पता चल गया आपको कि सारे ऑप्शन में 25 पहले है, तो ये जो 25 है इसे हमें नहीं छेड़ना है, इसको हमको वैसे का वैसे ही लिख देना है, क्योंकि सभी ऑप्शन में 25 पहले दिया है, तो हमने 25 को वैसे का वैसे लिख दिया। उसके बाद वाली जो संख्या है उसी को हमको सॉल्व करना है, ठीक है। उसके बाद वाली जो संख्या, अगर इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, 100 को अगर हम जो 3/100 है, 100 से अगर 3 को भाग देंगे तो क्या आएगा, आएगा 0.03। इसको करेंगे तो क्या आएगा 0.004 आएगा। अब जोड़ देते हैं 25 और चलिए ऐसे करके दिखाते हैं कि आपको अच्छे समझ में आ जाए। 25.000। दूसरी संख्या क्या है 0.03। चाहो तो आप आगे 0 लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आगे में क्या है 0.004। जोड़ लेते हैं इसको, लास्ट में आया 4 फिर 3 फिर 0 फिर 0.25, 25.034। कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन सी, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, 1 से 30 तक की संख्याओं में अभाज्य संख्याएं हैं। तो 1 से 30 तक की संख्याओं में हमको अभाज्य संख्याओं को बताना। अभाज्य संख्या का मतलब जो खुद से कटे या फिर 1 से। जैसे 1 से 30 तक में कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं, सबसे पहले तो हो जाएगा 2, ठीक है ना, यह स्वयं से कटेगा और 1 से। 3 5 7 11, इसके बाद आएगा 13 के बाद 15 कट जाएगा, 17 19 के बाद 23 और 23 24 29। टोटल यही संख्याएं ऐसी संख्याएं हैं जो किसी अन्य संख्याओं से नहीं कटेंगी, ठीक है। तो ये अभाज्य संख्याएं हुई। तो टोटल कितनी संख्या इसको काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल कितनी आई 10। ऑप्शन ए हमारा
राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 104 गुणे 50 के बराबर क्या है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 104 गुणे 50 जो भी है इसको हम सॉल्व करेंगे, क्या आता है इसे देखते हैं। तो गुणा करने पर एक जीरो बढ़ा देते हैं, 5 चौक 20 और 2 5 कन्नम 5, 5200 आएगा। तो ये जो भी दिए हैं ABCD, इनको हम सॉल्व करके देखेंगे, जिसमें 5200 आ जाएगा वही हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले हम पहले वाले को सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसमें ये देखेंगे कि 100 गुणे 5 है, कितना होगा 500, धन 5 चौक 20 बराबर कितना हुआ, अगर इनको हम जोड़ते हैं तो कितना आएगा 520 आया, कम है। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं, इसमें भी 500 है और धन 5 चौक 20 200 बराबर कितना आएगा 700 आया, ये भी नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, ये भी 500 है प्लस 5 चौक 20 00, ठीक है ना। इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा 2500 आएगा। नेक्स्ट ये भी 500 होगा प्लस 5 चौक 20, 5 चौक 20 और 0, कुछ हम लोग गलत तो नहीं कर दिए, हाँ गलत कर दिए। ये 50 है, ये हमने ध्यान नहीं दिया, यहाँ भी 50, ये भी हमने नहीं ध्यान दिया, यहाँ होगा 0, ठीक है। और 0 की वजह से ये क्या हो जाएगा 7000, मिस्टेक हो गया था, ध्यान नहीं दिया हमने, ठीक है। और यहाँ पर 5, ये तो मैं सही था, इसमें है आपका कितना आएगा 5000 आएगा, और 200 मिस कितना आया 5200 आ गया, मिल गया हमको। तो ऑप्शन कौन सा राइट हुआ, ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। थोड़ा बहुत कहीं अगर मिस्टेक होता है तो इतना आप खुद भी समझ लीजिएगा, ठीक है, हो जाता है कभी कभी जल्दीबाजी में। नेक्स्ट है 7 क्वेश्चन, समान मापों के 6 वर्गों का क्षेत्रफल 294 सेमी स्क्वायर है, एक वर्ग का परिमाप होगा। परिमाप पूछ रहा है और दिया क्या है 6 वर्गों का क्षेत्रफल हमको दिया है। तो 6 वर्गों का क्षेत्रफल दिया है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम एक वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो क्या लिखें हम लिखेंगे एक वर्ग का क्षेत्रफल, एक वर्ग का क्षेत्रफल बराबर कितना है 294 बटे टोटल 6, ठीक है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो कितनी बार जाएगा 24 9 बार, कितना आया 49 सेमी स्क्वायर ही बना, ठीक है। तो ये जो भी आया ये क्या है, ये एक का है, मीन्स एक वर्ग का क्षेत्रफल पता चल गया हमें। अब जब हमको क्षेत्रफल पता चल गया है तो हम वर्ग की भुजा भी पता कर लेते हैं। तो वर्ग की भुजा बराबर क्या आएगा, अब आपको ये पता है कि क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है भुजा का स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का स्क्वायर होता है, ये आपको पता है। तो अगर हमें भुजा निकालना है तो भुजा बराबर ये जो 2 है ये इधर आएगा तो अंडर रूट बन जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। तो वही यहाँ हमको करना है, भुजा निकालना है। तो रूट क्षेत्रफल कितना आया है 49, समझ में आ रहा है। अब ये जब 49 आया है तो ये सॉल्व होकर कितना आएगा 7 7 49, मतलब और लिख देते हैं हम 7 का स्क्वायर बराबर 7 मिलेगा। स्क्वायर, ये जो स्क्वायर है ये जो जो स्क्वायर है ये रूट दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो 7 बचेगा, आपका 7 बचेगा, ठीक। इतना हमको पता चल गया, मतलब वर्ग की भुजा हमें पता हो गई है। और पूछ क्या रहा है परिमाप। अब आपको ये पता है कि वर्ग का जो परिमाप है
बराबर क्या होता है, वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 इंटू भुजा होती है। तो 4 इंटू भुजा कितनी आई है 7, कितना हो जाएगा 7 और चौक 28। यहाँ सेमी नहीं लिखा था, सेमी, तो ये भी हो जाएगा सेमी। समझ में आ गया अच्छे से। तो ये आ गया परिमाप हमारा वर्ग का। तो 28 सेमी किस में आ रहा है, 28 सेमी आ रहा है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से सही क्या है। हमको इसमें बताना है कौन सा है जो सही है। अब देखिए पहला जो है ये है 1/2, बड़ा है, ग्रेटर है ना, ग्रेटर देन लगा है, 1/2 बड़ा है किससे, 1/6 से। तो क्या ऐसा है, दिखने में तो 1/6 जो है 6 बड़ा दिख रहा है, तो क्या है, चलिए सॉल्व करके देखते हैं। पहले वाले को, ए वाले को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ए वाले को अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, चलिए देखते हैं। अगर हम 2 से इसको भाग देंगे तो आएगा 0.5 आएगा, ठीक है ना। और ग्रेटर 6 से अगर इसको भाग देते हैं तो कितना आएगा 0.1, 1 कितना जाएगा 6 4, 6 छंग 36, फिर 4, फिर 6 छंग 36, लगभग क्या यही आएगा। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि ये जो आ रहा है ये सही है कि नहीं। 0 के बाद 5 है और यहाँ दशमलव के बाद 1 है, तो बड़ा कौन सा हुआ, 5 वाला बड़ा हुआ। इसका मतलब ऑप्शन ए ही इसमें राइट होगा। ये तो हमने क्लियर कर लिया, पता हो गया हमको। वैसे भी आप समझिए, अगर एक कोई भी मान लीजिए एप्पल है या कोई भी चीज़ है, इसका जो है हम 2 पार्ट करें, 1/2 का मतलब क्या हुआ, 1 के 2 भाग, और यहीं पर 1 के हम 6 भाग कर दें। ठीक है, तो क्या होगा 1 2 3 4, हमने 6 भाग कर दिए, तो ये तो काफ़ी छोटा हो गया ना, इसकी अपेक्षा ये बड़ा है। ऐसे ही समझा जा सकता है, या फिर सबसे आसान तरीका है आप सॉल्व भी कर लीजिए, इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं आएगी। चलिए अब बी वाले को देखते हैं। बी वाले में क्या होगा, इसमें भी आएगा 0.5 और लेस देन है 0.166, वही चीज़ है, सेम टू सेम। तो ये तो वैसे भी गलत है क्योंकि इसी का अपोजिट है, ठीक है ना, तो ये तो फॉल्स है। अगला देखते हैं सी नंबर। सी में कह रहा है, अब देखिए साफ साफ दिख रहा है ये भी इक्वल नहीं है, सी वाला भी इक्वल कहाँ हो सकता है, कभी नहीं होगा। 1/6 होता है इधर भी, तब जाके इक्वल होता है। और इधर भी जो गुणे में 3 दिया है, ये गुणा होगा किससे, 1 से ही तो होगा, 3/2 होगा। तो 3/2 कहीं 1/6 से 6 के बराबर होगा, नहीं होगा, तो आपका राइट ऑप्शन ए ही होगा। ठीक है ना, आपको यही समझना है। चलिए अगला देखते हैं, ज़्यादा कुछ समय खराब करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगला है 9 नंबर, 231 और 596 को किस एक संख्या से, एक संख्या गुणा करना है, से गुणा करें कि दोनों गुणनफल बराबर हो जाए। तो चलिए देखते हैं गुणा करके क्या आता है। 231 में पहले हम ए वाले ऑप्शन को लेते हैं, 2 से अगर हम गुणा करते हैं तो कितना आएगा, 2 × 9 2 और 2 × 3 6, 2 दूना 4। दूसरे वाले को करते हैं, 5 9 6 गुणे 2, 2 छंग 12 और 9 दूनी 18, 1 19, 5 दूनी 10, 11। कहाँ दोनों बराबर हुए, नहीं होंगे। ठीक है, इसी तरीके से 3 से करेंगे तो भी कभी बराबर नहीं होगा, क्योंकि 3 और बड़ी संख्या दोनों अगर सेम संख्या होती तब बराबर आता, तो सेम संख्या है ही नहीं, तो दोनों के मान अलग अलग आएंगे। हाँ, अगर 1 से करते हैं, 1 से करेंगे तो वो 231 ही रहेगा, ये 596 ही रहेगा, तो भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसमें अगर हम 0 से कर दें, 231 गुणे 0 तो 0 ही आएगा, और यहाँ 596 गुणे 0 करेंगे तो भी 0 ही आएगा। तो ये दोनों तो आपस में बराबर हो गए ना, तो राइट ऑप्शन कौन सा होगा, डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट
एंड लास्ट यहाँ पर ये हमारा 10 है। कुछ केलों का भार 2 किलो 365 ग्राम है तथा कुछ सेबों का भार 3 किलो 10 ग्राम है। केलों का भार सेबों के भार से कितना कम है ये बताना है। तो सबसे अच्छा है, यहाँ जो भी देखिए आंसर दिया है, आंसर में क्या दिया है, ग्राम में भी दिया है और किलो और ग्राम दोनों में दिया है। तो जैसा आप चाहें वैसा कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम क्या करते हैं, 2 किलो 365 ग्राम है, इसको अगर हम सॉल्व करें तो सबसे पहले क्या करें हम, 2 किलो जो है इसको हम ग्राम में चेंज कर लें। ग्राम में किलो को ग्राम में बदलने के लिए क्या करना होगा, 1000 से गुणा करना होगा। तो 2 गुणे 1000 और प्लस 365 कितना आएगा, ये 2000 ग्राम बन गया और प्लस 365 ग्राम पहले से है, जोड़ देंगे कितना आएगा, 2365 ग्राम बन गया। समझ में आया? मतलब ये जो किलोग्राम था इसको हमने क्या किस में बदल लिया, ग्राम में बदल लिया। अब वो पूरा का पूरा, क्योंकि हमको क्या निकालना है, अंतर, तो दोनों सेम चीज़ हो जाएगी तो आसान हो जाएगा। इसी तरीके से अगला भी है, ये भी किलो है, इसको हम ग्राम में बदल लेंगे, 1000 से गुणा कर देंगे और प्लस 10 ग्राम है, बराबर कितना आएगा, 3000 धन 10 बराबर 3010 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, 3010 ग्राम आया। अब हमको अंतर निकालना है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, केलों का भार, तो केले का भार जो है क्या है, केलों का भार सेब के भार से कितना कम है। तो भार किसका अधिक है, सेब का, बता रहा है। देखिए फिर समझिए, क्वेश्चन में कह रहा है कि जो केलों का भार है, ये जो केला है, केला कौन है, ये वाला मीन्स ये केलों का भार है और ये सेब। ठीक, तो क्वेश्चन में पूछ रहा है केलों का भार, मतलब जो इसका भार है वो सेबों के भार से कितना कम है। तो हम क्या करेंगे, सेब का जो भार है उसमें से केले का जो भार है उसे घटाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कितना आएगा। सॉल्व कर लेते हैं, 5 10 में से 5 गया, ये देखिए ये 0 है, ठीक है ना, एक इधर कैरी करेंगे 10 हो जाएगा। 10 में से 5 जब घटाएंगे तो 5 आएगा। इसके बाद यहाँ आपका हो चुका है 0, तो 3 से इधर कैरी लेंगे, फिर इधर ये 10 बनेगा। 10 से 6 को घटाएंगे तो क्या आएगा, 4 आ जाएगा। इसके बाद ये बचा कितना, 9, ठीक है ना। देखिए फिर समझिए, ये 3 था, एक इधर कैरी लिया, ये 10 हुआ, लेकिन जब एक इधर कैरी लिए थे 0 के पास जब गए थे तो ये 9 हो गया था। तो 9 में से जब 3 जाएगा तो 6 आ जाएगा। ये जब कैरी इधर गया था ये 2 बचा, 2 में से 2 कैंसिल, कितना आया ग्राम, 645 ग्राम। ऑप्शन हमारा बी राइट हो जाएगा। ठीक है, तो आज जो हमने 10 क्वेश्चन लिए थे वो सारे सॉल्व हो चुके हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। आप लोग हमारी वीडियो को देखते रहिए और यदि पसंद आती है तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने मित्रों को शेयर ज़रूर करिए। ठीक है, तो बस यहीं से अपने वीडियो को हम समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।